जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल ग्लोबल एजू पॉइंट पे। जैसा कि आप लोग जानते हो, हम स्टडी से रिलेटेड वीडियो डालते हैं इस चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। आपको पता होगा, इसकी कुछ वीडियोज मैं पहले भी डाल चुका हूँ। आपने वो वीडियो देखी होंगी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप उनको देख सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो। आपको पता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम क्लास 10th का चैप्टर 5 कर रहे हैं। एनसीईआरटी की बुक्स का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं यहाँ पर। और आपको पता है कि हम कुछ एक्सरसाइज कर चुके हैं और कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं वो देखिए। आज हम एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 मैं पहले ही करवा चुका हूँ। एक्सरसाइज 5.2 के भी कुछ क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूँ। 14 क्वेश्चन पहले करवा चुका हूँ। आज मैं 15वां क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। ठीक है, तो अभी देखिए एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15। तो अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। देखिए 15 क्वेश्चन 5.2 15 क्वेश्चन क्या कहता है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज। दो एपी हैं, एक ये एपी है एंड दिस एपी इक्वल। तो कौन सी वैल्यू ऐसी होगी एन की जिसके लिए nth टर्म इन दोनों एपी की बराबर होगी। तो मैं इसकी अगर nth टर्म निकालना चाहूं तो क्या फॉर्मूला होगा मेरे पास। मैं अगर इसका मैं बड़ा एन लेता हूँ, ठीक है, तो एन टर्म आपको पता होगा, मैंने बता रखा है फॉर्मूला क्या होता है। एन टर्म के लिए मैं यह लिख देता हूँ एक बार। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस वन डी, ये फॉर्मूला होता है ना। तो आप सभी को पता होगा। इसका मैं डायरेक्ट यहाँ पर जो आंसर निकालना है वो लिखता हूँ। ए की वैल्यू यहाँ से मेरे पास 63 प्लस में एन की वैल्यू मेरे को निकालनी है एन माइनस में वन ब्रैकेट डी। यहाँ से देखिए डी कॉमन डिफरेंस कितने का है, 63 के बाद 65, 65 के बाद 67। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, दो का। तो अब इसको अगर मैं चलो इतना ही छोड़ देता हूँ। अगली जो एपी है उसका ए एन, तो इसको मैंने बड़ा एन माना था, इसको मैं छोटा एन मान लेता हूँ। इसका क्या बनेगा, 3 प्लस में एन माई एन, दोनों का सेम बराबर रहेगा क्योंकि दोनों की सेम टर्म निकालनी है। कौन सी टर्म है जो दोनों पर इक्वल होगी, तो एन की वैल्यू सेम आएगी, इसलिए दोनों में मैं छोटा एन ही मान रहा हूँ। ठीक है, और आगे देखिए डी, डी यहाँ पर अलग है, तो डी की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है, यहाँ पर आ रही है 7। अब क्या कह रखा था कि ये जो ए एन एन टर्म है दोनों की, ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब ये क्या इंप्लाई कर रहा है यहाँ पर कि ए एन इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ये, ए एन इज इक्वल टू ए एन। तो इसके हिसाब से हम क्या मान सकते हैं, हम हमारे पास ये आ गया ए एन 63 प्लस में एन माइनस वन, ये वन है एन माइनस वन इंटू में टू इज इक्वल टू 3 प्लस में एन माइनस वन इंटू 7। ठीक है, देखिए अब मैं यहाँ पर इसको अच्छे से लिख देता हूँ, एक बार सोल्व भी कर देते हैं साथ के साथ। 63 प्लस 2n माइनस में 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 3 प्लस में 7n माइनस 7। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने 7 की मल्टीप्लाई करवा दी है। अब देखिए n वाली जो टर्म्स है उनको एक तरफ लिख सकते हैं, बाकी अलग ले जाते हैं। तो n वाली ये प्लस की है, ये साइड प्लस की है, तो इसको मैं ले जाता हूँ, तो मेरे पास बच गया 5n। 7n माइनस में 2n इज इक्वल टू 5n। 63 है यहाँ पर 2 है, 63 में से 2 गए 61, और यहाँ पर माइनस, ये अगर उस साइड जाएगा तो यहाँ पर देखिए माइनस का 4 आएगा, और उस साइड जाकर ये प्लस का 4 हो जाएगा। माइनस का 7 है, प्लस का 3 है, माइनस 4, और उस साइड जाकर दूसरी साइड जाकर ये प्लस का। तो ठीक है, ये मेरे पास कितना गया 65। इसका मतलब 5n इज इक्वल टू 65, n इज इक्वल टू, इसको अगर मैं यहाँ से काटता हूँ 13। ठीक है, तो 13 टर्म n इज इक्वल टू 13 आ गया। इसका मतलब 13th टर्म ऑफ बोथ एपीज आर इक्वल। कौन सी टर्म, 13 टर्म। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, तो उस लिहाज से भी ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। ये देखिए 16th क्वेश्चन, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। थर्ड टर्म दे रखी है, देखिए आपको पता हुआ थर्ड टर्म मतलब a3 इज इक्वल टू, जिसको हम लिख सकते हैं a प्लस में 2d।
आपको पता है ना कि थर्ड टर्म को हम a प्लस में 2d लिखते हैं, और ये दे रखी है 16। मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहा हूँ डायरेक्ट। एंड सेवन टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाई 12, ऐसा एक क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। इसका मतलब है कि जो a7 है वो a5, सॉरी a7 बराबर है a5 प्लस में 12। मतलब जो सातवीं टर्म है वो पांचवी टर्म से कितनी ज्यादा है, 12 ज्यादा है। ठीक है, इसको अगर थोड़ा और सही लिखें तो a प्लस में 6d, a प्लस 6d इज इक्वल टू a प्लस में 4d प्लस 12। यहाँ से a कैंसिल आउट हो जाएगा, इस साइड अगर 6d है ये 4d है, ये हो गया 2d इज इक्वल टू 12, d इज इक्वल टू 6, d की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। ठीक है, तो ये हमें फाइंड आउट मिल गया। फाइंड आउट हो गया हमारा कि d इज इक्वल टू 6, कॉमन डिफरेंस 6 है। तो यहाँ से मैं देखिए अभी क्या निकाल सकता हूँ, a निकाल सकता हूँ। a की वैल्यू मैं यहाँ से निकालता हूँ, तो a प्लस में 2 इंटू में 6 इज इक्वल टू 16, a इज इक्वल टू 6 दूनी 12, उस साइड जाकर घट गया, 16 में से 12 गई 4, a बराबर है 4। हमें AP बतानी थी, डिटरमाइन द AP। फर्स्ट टर्म हमारे पास 4, AP अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, AP फर्स्ट टर्म 4, d है 6 का डिफरेंस है, तो 6 और 4 10 प्लस में 16 प्लस में 22। ठीक है, एंड सो ऑन, इस टाइप से हम आगे चलते जाएंगे। दिस इज द रिक्वायर्ड एपी। तो आई थिंक आप लोगों के क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, आंसर आ गया हमारा। आगे चलते हैं, अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड द 28 टर्म फ्रॉम द लास्ट। ये देखिए ये चीज मेन है, फ्रॉम द लास्ट। इस चीज को अगर हम भूल जाते हैं यहाँ पर तो हमारा क्वेश्चन पूरा ही गलत हो जाएगा। ऑफ द एपी, जिस एपी है, एपी दे रखी है आपको 3, 8, 13, 253 तक। ठीक है, और 20 टर्म निकालनी है फ्रॉम लास्ट। लास्ट से अगर हमें निकालनी, डायरेक्ट तो हम निकाल सकते हैं, हमें फॉर्मूला पता है, लेकिन लास्ट से हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसलिए हम इसको उल्टा करके लिखेंगे। एपी को हम उल्टा करके लिखते हैं, एक सेकेंड। एपी हमारी क्या बनेगी, 253। देखिए अब कॉमन डिफरेंस कितने का है, 5 का है। यहाँ पर 5 बढ़ रहा है तो यहाँ पर 5 घटेगा। ठीक है, और वैसे भी देख सकते हो कि यहाँ पर संख्या बढ़ रही है तो यहाँ पर संख्या घटेंगी। तो 253 में से अगर हम 5 घटाते हैं तो हमारे पास 248, 243 एंड सॉरी ये थोड़ा मैं जो चीज यूज कर रहा हूँ उससे थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, राइटिंग में मिस्टेक हो जाती है, तो उसके लिए आप माफ कीजिएगा। लेकिन आपको जो क्वेश्चन समझाए जा रहे हैं वो बिल्कुल सही होंगे और आपको सही बताया जाएगा। फिर भी कोई अगर आपकी क्वेरी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता के लिख दीजिए, आपको उसका निवारण जरूर मिलेगा। ठीक है, तो और लास्ट टर्म हमारी 3, लास्ट टर्म 3। ठीक है, तो देखिए अब हमारे पास ए आ गया, ए मतलब फर्स्ट टर्म, ये हमारी एपी है, दिस इज द एपी, न्यू एपी, जिसका हमें क्या निकालना है, 20 टर्म निकालनी है। एन इज इक्वल टू 20 मिल गया, एन इज इक्वल टू 20, ए इज इक्वल टू 253, इस एपी का ए एन इज इक्वल टू 3। ठीक है, निकालना क्या है, 20 टर्म। तो देखिए A20 निकालना है ना, A20, इसकी तो हमें जरूरत है ही नहीं, इसकी रिक्वायरमेंट कहीं नहीं है। अब देखिए A20 इज इक्वल टू A प्लस में 19D। अब A की वैल्यू है 253 प्लस में, अब N की वैल्यू ये 19, N की वैल्यू कितनी है, N की वैल्यू हमारी यहाँ पर देखिए इस P में, यहाँ पर तो हमारी N की वैल्यू 5 थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कितनी है, N की वैल्यू -5। ठीक है, अब देखिए इसको आगे करता हूं मैं, 253, 253। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, और 19 और 5 की गुणा करनी है आपको। सॉरी ये कुछ और प्रेस हो रहा है। ठीक है, तो 19 पंजे 95, 95 होता है, और ये निशान अगर प्लस का यहाँ पर था, यहाँ पर माइनस का, तो निशान माइनस का है। अब देखिए इसमें से आपको ये घटाना है, तो कितना आएगा, 253 में से अगर मैं 95 घटाता हूं तो 158। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम 20th टर्म फ्रॉम लास्ट इन एपी 3, 8, 13 अप टू 253 इज 158।
ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन अगर और क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको आसानी से कर सकोगे। ठीक है, थैंक यू, आगे चलते हैं। अब हम करते हैं अपना 18वां क्वेश्चन। 18वें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, पढ़िए। द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट टर्म, फोर्थ एंड एट टर्म सम दे रखा है 24, सम ऑफ द सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म इज 44, फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ द एपी। तो देखिए क्या दे रखा है कि सम ऑफ फोर्थ टर्म ए फोर प्लस में ए एट इज इक्वल टू 24, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस में थ्री डी, ए फोर को मैं थ्री डी लिख सकता हूँ, ए प्लस में थ्री डी, और ए प्लस में सेवन डी इज इक्वल टू 24। नेक्स्ट है ए सिक्स प्लस में ए टेन, 44, ए प्लस में सिक्स डी है तो उसको फाइव डी लिख सकते हैं, सिक्स टर्म है, और यहाँ पर ए प्लस में नाइन डी इज इक्वल टू 44, ये फोर इक्वल टू है। ठीक है, इस चीज को आप थोड़ा नेगलेक्ट कर दीजिएगा कि यहाँ पर इक्वल टू का ये थोड़ा निशान एक और लग जाता है एक्स्ट्रा। तो आप वर्डों पे जाइए, अच्छे से समझिए। अगर फिर भी नहीं आता है कुछ लिखने में, अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, अब देखिए इनको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे, अगर ऊपर वाली को मैं और सोल्व करके लिखता हूँ, ऊपर वाली टर्म को मैं अगर और सोल्व करके लिखता हूँ तो ए प्लस में ए टू ए प्लस में थ्री और सेवन टेन डी इक्वल टू 24। नीचे वाली टर्म को टू ए प्लस में 14 डी इक्वल टू 44। अब ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन 1 है, ये हमारी दो इक्वेशन आ गई। अब इनको सोल्व करना है। अगर मैं ए टू माइनस ए वन या फिर ए वन माइनस ए टू करता हूँ तो निशान चेंज हो जाएगा यहाँ पर। अब मेरे पास ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये 10 का डी 10 डी है और ये माइनस का 14 डी, तो माइनस का 4 डी इक्वल टू ये 24 है और यहाँ पर माइनस का 44, तो माइनस का 20 बचेगा। माइनस माइनस प्लस, फोर वन जा फोर, फोर फाइव जा 20, तो d इज इक्वल टू 5, 5 आ गया। d की वैल्यू 5। यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, d इज इक्वल टू 5। निकालना क्या था, फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ ए पी, पहली तीन टर्म, मतलब कि पहले हमें a भी निकालना होगा। ठीक है, तो ए हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, इसमें कर लो, इसमें कर लो, इसमें किसी में भी कर लो, आपको ए की वैल्यू आएगी। तो मैं अगर यहाँ पुट करता हूँ रिक्वायर्ड इक्वेशन 1 में, डी की वैल्यू यहाँ पर 5, तो मेरे पास 2a प्लस में 10 पंजे 50 इज इक्वल टू 24, और यहाँ से मेरे पास 2a इज इक्वल टू 50, अगर उस साइड जाता है तो मेरे पास माइनस का 26, और a इज इक्वल टू माइनस इक्वल का निशान माइनस का 13, a इज इक्वल टू माइनस 13। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट टर्म आ गई। आगे की तीन टर्म और दो टर्म और निकालनी है, तो क्या बनेगी, फर्स्ट टर्म होगी माइनस का 13, डी है 5 का डिफरेंस 5 है तो माइनस का 8। ठीक है, इसमें 5 जोड़ देंगे ना, और अगली -3 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। आई थिंक दोस्तों आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। सुब्बा राव, 19 क्वेश्चन हमारा। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995, 1995 में वह कार्य करना शुरू करती है कोई भी, एनुअल सैलरी ऑफ रुपीज 5,000। ठीक है, तो उसकी पहली सैलरी कितने की है, पहली सैलरी 5,000 रुपए की। ठीक है, क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपीज ईच ईयर, और हर साल कितने रुपए बढ़ते हैं उसके, इंक्रीमेंट लगता है उसको 200 रुपए का। तो अगली साल 1995 में इसका ये था, 1996 में इसकी सैलरी 5200 रुपए, आगे अप टू बढ़ता जाएगा ये सोन अप टू 7,000, क्योंकि पूछ रखा है इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000। तो अब ये बताना आपको 7,000 कौन सी साल में इसकी जो सैलरी है वो 7,000 रुपए हो जाएगी। तो आपको ये फाइंड आउट करना है, मतलब कि एन फाइंड आउट करनी है, कौन सी साल। उसके लिए हम क्या निकालेंगे, एन करें। ए हमें निकालना क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन -1 डी, जहां पर क्या है, ए एन हमारा 7,000, ए इज इक्वल टू 5,000, एन हमें फाइंड आउट करना है, डी हमें दे रखा है 200 रुपए। रख दूं मैं इसमें, वैल्यू पुट करते हैं, 7,000 इज इक्वल टू 7,000 बराबर है, सॉरी फिर ये निशान थोड़ा प्रॉब्लम आती है इसमें,
इसके लिए मैं समझ आता हूँ। आपको ये जो निशान है लगभग हर जगह आपको ऐसा ही थोड़ा नजर आएगा। हाँ, 5,000 प्लस में एन, एन हमें फाइंड आउट करना है, एन माइनस में 1, और डी हमारा 200 रुपये, क्योंकि हर महीने कितने रुपए, हर साल कितने का इंक्रीमेंट लगता है, 200 रुपये का। इसको सोल्व करते हैं, 5,000 इस साइड प्लस का, इस साइड आकर माइनस का, तो ये मेरे पास 2,000 बराबर है 200n, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं 200n माइनस में, चलो मैं इसका मल्टीप्लाई नहीं करता, मैं इसको कुछ अलग तरीके से करता हूँ। देखिए ये आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बिना मल्टीप्लाई करके बताता हूँ। n माइनस 1 इंटू में 200, ठीक है, ये बच गया। अब ये 200 इस साइड मल्टीप्लाई में है, इस साइड आकर डिवाइड में हो जाएगा, तो 200 2000 बटे में 200 बराबर है n माइनस 1। ये चीज ध्यान रखनी है आपको, n माइनस 1 लास्ट तक यहाँ तक रहेगा, पहले ये मल्टीप्लाई वाला सॉल्व होगा। अब देखिए इसको कट कर लेते हैं, तो 201 और ये 10 पर जाएगा। तो देखिए मैं इसके बाद यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, तो मेरे पास क्या आ गया, n माइनस 1 की वैल्यू आ गई 10, n की वैल्यू माइनस 1 है, उस साइड जाकर प्लस का 1 हो जाएगा, मतलब कि n इज इक्वल टू 11। तो 11th जो ईयर होगा उसमें उसकी सैलरी 7,000 रुपये हो जाएगी, ठीक है। तो ये था आपका कि 11th ईयर में उसकी सैलरी 7,000 रुपये हो जाएगी। आगे चलते हैं, ये है हमारा एक्सरसाइज 5.2 का लास्ट क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन। देखिए इसको, रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक, पहले वीक में ₹5 सेव करती है वो, ईयर किसी भी साल के, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाई ₹1.75, और हर हफ्ते 1.75 का उसका जो सेविंग है वो इंक्रीज होता है। इफ द nth वीक, इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स 20.75 रुपीज, फाइंड एन। तो एन फाइंड आउट करना है कि कौन से साल में उसकी सैलरी सेविंग जो इतनी हो जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 नेक्स्ट में, इसमें 6 पॉइंट में 75, और इस टाइप से आगे चलता जाएगा कब तक, 20 पॉइंट में 75 तक, ठीक है। मतलब कि पहली सेविंग इतनी है, दूसरी इतनी है, लास्ट में इतनी सेविंग है। अब आपको ये बताना कि ये कौन से साल की होगी, एन निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, लिख देता हूं मैं एक बार, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ये इसकी वैल्यू हमें पता है 20 पॉइंट में 75, ए की वैल्यू हमें पता है 5, प्लस में एन हमें निकालना है, डी की वैल्यू हमें पता है 1 पॉइंट में 75, ठीक है। करें सोल्व, 5 इस साइड प्लस का, उस साइड जाकर माइनस का हो जाएगा, तो ये 15.75, 15. अब ये जो इस साइड मल्टीप्लाई में है, उस साइड आकर डिवाइड में होगा। मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ, एक स्टेप बताने के लिए। आपको इसको पूरा स्टेप लिखना होगा, उसी के ज्यादा नंबर मिलते हैं। जितने स्टेप लिखोगे उस हिसाब से एग्जामिनर को अच्छा लगता है, और वो अट्रैक्शन में आकर आपको ज्यादा नंबर दे सकता है, ठीक है। जितने कम स्टेप लिखोगे उतना आप लोस्ट में रहोगे, ये चीज मान लीजिएगा। तो इन क्वेश्चन आपको पूरा करना है, ये नहीं कि स्टेप लिख दिए सारे लेकिन आंसर निकाला नहीं, क्वेश्चन किया नहीं, कुछ और लिख दिया, ऐसा नहीं होता है। आपको सही से करना है। अब देखिए ये हमारे पास क्या आ गया, 5 मैंने जो इस साइड आकर था वो घटा दिया था, यहाँ पर प्लस का, ये इस साइड मल्टीप्लाई में था, इस साइड आकर डिवाइड में कर दिया। अब इनको मैं सोल्व करता हूँ, तो यहाँ पर 2 के बाद 2 डेसिमल के बाद पॉइंट था, यहाँ पर भी 2 के बाद मैंने इसको कैंसिल आउट कर दिया। अब इसकी मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड करना, तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो बता देता हूँ। 175 को अगर 9 से हम गुणा करते हैं तो 1575 आता है, ठीक है। तो इसका मतलब n-1 इज इक्वल टू 9, और यहाँ से हमारे पास n इज इक्वल टू 9 प्लस में 1 इज इक्वल टू 10, ठीक। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हर वीकली सेविंग बिकम दिस इफ एन द nth वीक, मतलब कि 10th वीक, 10th वीक में उसकी वीकली जो सेविंग है वो 20.75 रुपीज हो जाती है। तो आई थिंक दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छे समझ में आई तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा,
और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अपने किसी भी दोस्त को आप ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ समझ में आए और वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को ये जो एक्सरसाइज पूरी 5.2 है इसकी भी एक पूरी वीडियो अलग से इकट्ठी मिलेगी, पार्ट्स में भी है ये और इकट्ठी भी मिलेगी। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।